भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने पर राहुल गांधी जी को षड्यंत्र के तहत पहले सजा में फंसा गया, उसके बाद सदस्यता खारिज की। हम इन गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं। राहुल गांधी जी की सदस्यता खारिज होने के खिलाफ हम कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस बीजेपी इस बात को जान ले कि उन्होंने इतिहास को दोहराया है तो इस देश की जनता भी उसी इतिहास को दोहराएगी जैसे इंदिरा गांधी जी की सदस्यता खारिज की थी और जवाब में इस देश के जनमानस ने इंदिरा गांधी जी को सत्ता में पहुंचाया था। आज राहुल गांधी जी की सदस्यता खारिज की है, देश की जनता फिर से उनको सम्मान देगी। लेकिन लुटेरे उद्योगपतियों को बचाने के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। हम जेपीसी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। भाजपा चाहे जितनी कोशिश कर ले, इस देश के युवाओं के सवाल, इस देश के किसानों के सवाल, इस देश के आम आदमी के सवाल राहुल गांधी जी और कांग्रेस उठाते रहेंगे और बीजेपी सरकार को उस पर हिसाब किताब देना होगा। अंशु अवस्थी, संयोजक, प्रवक्ता, कांग्रेस। षड्यंत्र के तहत जिस तरीके से राहुल गांधी जी को पहले सजा में फंसाया गया और उसके बाद आज सदस्यता रद्द की गई, तो ये दर्शाता है कि लगातार 9 साल से इतनी भयभीत और डरी हुई सरकार, जो डरी हुई थी उन सवालों से जो राहुल गांधी जी लगातार इस देश के युवाओं के लिए कर रहे थे, इस देश के किसानों के लिए कर रहे थे, लगातार वो जनता के सवालों को सबसे ज्यादा उठाकर सरकार के सामने रख रहे थे और बीजेपी के नेताओं के सामने जवाब नहीं थे, क्योंकि उन्होंने देश के लोगों का पैसा लूटकर उन चोर उद्योगपतियों को दिया और देश से बाहर भगाने में उनकी मदद की। आज जो उनकी सदस्यता रद्द हुई है, बीजेपी के नेता इसका ध्यान रखें। उन्होंने इतिहास को दोहराने की कोशिश की है तो जनता भी दोहराएगी इतिहास। इंदिरा गांधी जी की सदस्यता रद्द कराई थी, इस देश के जनमानस ने पुनः उनको सत्तासीन किया था। आज राहुल गांधी जी की सदस्यता खारिज की है, जनता फिर से उनको वापस भेजेगी और इस भाजपा की तानाशाही का जवाब देगी। बीजेपी के नेता इस बात को ये ना भूलें, हम राजनीतिक और वैधानिक तरीके से इस कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे। ये सवाल रुकने वाले नहीं है। जिन चोरों को, जिन उद्योगपतियों को बीजेपी ने संरक्षण दिया है, उनके खिलाफ जांच हो, हम ये मांग करते हैं।